आज हम पढ़ेंगे इसमें स्वतंत्र कोटि, यानी कि स्वतंत्रता कोटियाँ क्या होती हैं। किसी कण की स्वतंत्रता कोटि, या कोई कीड़ा किसी तार पर चल रहा है उसकी स्वतंत्रता कोटि, या कोई मच्छर किसी कमरे में उड़ रहा है उसकी स्वतंत्रता कोटि, या कोई गैस का अणु कितनी प्रकार से गति कर सकता है। तो जो उसकी गति होगी वो ही उसकी स्वतंत्रता कोटि मानी जाएगी। तो स्वतंत्रता कोटि कहते किसे हैं? किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या। किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या, या अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, उसकी संख्या उस कण की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या या स्वतंत्रता कोटियाँ कहलाती है। फिर एक बार दोबारा से शुरू करेंगे। किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या, यानी किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या, अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, उसकी संख्या उस कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या या स्वतंत्र कोटियाँ कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है, एक तार पर रेंगता हुआ कीड़ा तार के अनुदिश गति कर सकता है तो उसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, मान लिया एक तार पर कोई कीड़ा गति कर रहा है, तो कीड़ा जो है सिर्फ या तो लंबाई के अकॉर्डिंग गति करेगा, तो वो जो है एक ही दिशा में गति करेगा, इसलिए उसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। मान लिया कोई व्यक्ति मैदान में दौड़ रहा है, तो वो मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी या तो लंबाई में दौड़ सकता है या चौड़ाई में दौड़ सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की जो दौड़ने की गति होगी लंबाई हो सकती है या चौड़ाई हो सकती है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता कोटि होगी 2। फिर इसके बाद आती है गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटि क्या हो सकती है। यदि गैस जो है एक परमाणु गति करती है, जैसे हीलियम, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये जो है एक परमाणु गति करते हैं, इनकी स्वतंत्रता कोटि 3 होती है। जैसे चित्र ए में ये एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं और जेड अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं। तो ये जो है स्थानांतरीय गति कर सकते हैं एक एक दिशा में, या तो एक्स में स्थानांतरीय गति करेंगे या वाई में करेंगे या जेड में करेंगे, तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। फिर आते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि गैस, ये द्विपरमाणुक होते हैं, उन्हें एक परमाणु बोलते हैं, द्विपरमाणु बोलते हैं। इनकी स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 5 होती है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। 5 कैसे? ये एक्स अक्ष में, यानी कि 3 तो करेंगे स्थानांतरीय गति एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, जेड अक्ष के अकॉर्डिंग। 2 करते हैं घूर्णन गति, मान लिया 2 अक्ष जो है घूर्णन गति करेंगे, मान लिया घूर्णन गति वाई अक्ष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 3 तो होगी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग और 2 होगी वाई के अकॉर्डिंग, तो इसकी टोटल स्वतंत्रता कोटि जो होगी 5 होगी। ये इसका चित्र है। अब ऐसी जो है यदि H2S, H2O, CO2, N2 होते हैं, इन्हें त्रिक परमाणु या बहुपरमाणु बोलते हैं। इनकी स्वतंत्रता गति करने की कोटि 6 होती है। त्रिक परमाणु या बहुपरमाणु की स्वतंत्रता करने की कोटि जो है 6 होती है। जैसे ये 3 तो कर सकते हैं स्थानांतरीय में और 3 कर सकते हैं घूर्णन में, तो इनकी जो है 6 होगी, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड में। तो जो है और ये घूर्णन गति कर सकते हैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, जेड अक्ष के अकॉर्डिंग, तो इनकी स्वतंत्रता कोटि 6 होती है। ऊर्जा का क्रम विभाजन नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्वतंत्र कोटि, यानी कि स्वतंत्रता कोटियाँ क्या होती हैं। किसी कण की स्वतंत्रता कोटि, या कोई कीड़ा किसी तार पर चल रहा है उसकी स्वतंत्रता कोटि, या कोई मच्छर किसी कमरे में उड़ रहा है उसकी स्वतंत्रता कोटि, या कोई गैस का अणु कितनी प्रकार से गति कर सकता है, तो जो उसकी गति होगी वो ही उसकी स्वतंत्रता कोटि मानी जाएगी। तो स्वतंत्रता कोटि कहते किसे हैं? किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या। किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या, या अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, उसकी संख्या उस कण की स्वतंत्रता कोटियों की संख्या या स्वतंत्रता कोटियाँ कहलाती है। फिर एक बार दोबारा से शुरू करेंगे। किसी कण द्वारा
की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या, यानी किसी कण द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र प्रकार की गतियों की संख्या अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, अथवा किसी कण के पास कितने प्रकार की स्वतंत्र ऊर्जाएं हो सकती हैं, उसकी संख्या, उस कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या या स्वतंत्र कोटियाँ कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है, एक तार पर रेंगता हुआ कीड़ा तार के अनुदिश गति कर सकता है तो उसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, मान लिया कोई एक तार पर कोई कीड़ा गति कर रहा है, तो कीड़ा जो है सिर्फ या तो लंबाई के अकॉर्डिंग गति करेगा, तो वो जो है एक ही दिशा में गति करेगा, इसलिए उसकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। मान लिया कोई व्यक्ति मैदान में दौड़ रहा है, तो वो मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी या तो लंबाई में दौड़ सकता है या चौड़ाई में दौड़ सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की जो दौड़ने की गति होगी लंबाई हो सकती है या चौड़ाई हो सकती है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता कोटि होगी 2। फिर इसके बाद आती है गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटि क्या हो सकती है। यदि गैस जो है एक परमाणु गति करती है, जैसे हीलियम, जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये जो है एक परमाणु गति करते हैं, इनकी स्वतंत्रता कोटि 3 होती है। जैसे चित्र ए में ये एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं और जेड अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं। तो ये जो है स्थानांतरीय गति कर सकते हैं एक एक दिशा में, या तो एक्स में स्थानांतरीय गति करेंगे या वाई में करेंगे या जेड में करेंगे, तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता कोटि 1 होगी। फिर आते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि गैस, ये द्विपरमाणु होते हैं, उन्हें एक परमाणु को बोलते हैं, द्विपरमाणु को बोलते हैं। इनकी स्वतंत्रता कोटियों की संख्या 5 होती है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। 5 कैसे है, ये एक्स अक्ष में, यानी कि 3 तो करेंगे स्थानांतरीय गति एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, जेड अक्ष के अकॉर्डिंग। 2 करते हैं घूर्णन गति, मान लिया 2 अक्ष जो है घूर्णन गति करेंगे, मान लिया घूर्णन गति वाई अक्ष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 3 तो होगी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग और 2 होगी वाई के अकॉर्डिंग, तो इसकी टोटल स्वतंत्रता कोटि जो होगी 5 होगी। ये इसका चित्र है। अब ऐसी जो है यदि H2S, H2O, CO2, N2 होते हैं, इन्हें त्रिक परमाणु या बहुपरमाणु बोलते हैं। इनकी स्वतंत्रता करने की कोटि, इनकी स्वतंत्रता गति करने की कोटि 6 होती है। त्रिक परमाणु या बहुपरमाणु की स्वतंत्रता करने की कोटि जो है 6 होती है। जैसे ये 3 तो कर सकते हैं स्थानांतरीय में और 3 कर सकते हैं घूर्णन में, तो इनकी जो है 6 होगी, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड में। तो जो है और ये घूर्णन गति कर सकते हैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, जेड अक्ष के अकॉर्डिंग, तो इनकी स्वतंत्रता कोटि 6 होती है। ऊर्जा का क्रम विभाजन नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।